नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने एरर तो फिक्स कर लिया है जो स्कूल ऑप्शंस एग्जिस्टिंग स्कूल ऑप्शंस चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही थी, और मैंने मिनीफाई कर रखे हैं सारे फंक्शंस को। आप भी इसी तरीके से मिनीफाई कर सकते हैं। जो भी वर्क आपका फंक्शंस का कंप्लीट हो गया है उसको आप इजीली मिनीफाई कर सकते हैं। तो हम जिस फंक्शन में थे वो फंक्शन हमारा क्या था कि हमने चूज़ स्कूल वाला फंक्शन जो वर्क किया था, जिसके अंदर इसी के अंदर एक प्रॉब्लम जो रह गई थी एरर्स की, वो हम फिक्स कर चुके हैं ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके। देन अब हमारा काम क्या है कि हम जैसे अभी स्कूल की लिस्ट हमने शो कराई, जैसे अभी अगर हम अब ऑप्शन को यहाँ से एग्जिट करते हैं और रन करते हैं अगर, तो सपोज दैट हम जैसे चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल के लिए ऑप्शन 2 एंटर कर रहे हैं, हमें क्या हो रहा है, जितने भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं ये मिल जा रहे हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास थोड़ा क्लासेस कम है। एक तो विवेकानंद स्कूल जो है इसके अंदर 12th क्लास है और बाकियों के अंदर क्लास नहीं है। एक फर्स्ट क्लास जो है वो हे सुशील के अंदर है। तो हम हे सुशील जो स्कूल है इसी के अंदर हम 2-3 और क्लासेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लिखा, एंटर किया। अब ये कह रहा है ओनली एंटर नंबर्स, ठीक है। स्कूल के अंदर आए हम हे सुशील और यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू क्लास। तो सपोज दैट हम 1 एंटर किए और क्लास का नाम देना है, हमने यहाँ पर दे दिया सेकंड। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, देखा हम यहाँ से बाहर निकल गए लेकिन हमें बाहर नहीं निकलना था। इनकेस हो सकता है कि यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, स्कूल के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। तो ये काम हम बाद में करेंगे, इसको हम लिख कर रख लेते हैं। इस तरीके का जो भी काम हो इसको लिख कर रख लेना ज़रूरी है। तो हम यहीं पर एक फ़ाइल बनाते हैं, रीडमी की जगह पर स्कूल के अंदर बाहर यहीं पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं और फाइल का नाम बनाते हैं pending_works.md। इस फाइल के अंदर हम लिख देते हैं कुछ एक पेंडिंग वर्क्स। अब ध्यान रखना ये मैंने .md नाम से एक्सटेंशन से फाइल बनाई है, ये हम बनाते हैं गिटहब के लिए। जब आप गिटहब पर जाओगे, रिपोजिटरी ओपन करोगे, वहाँ पर पेंडिंग वर्क्स को ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सारा कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप गिटहब पर मेरी ही ये जैसे रीडमी की फ़ाइल बनी हुई, इसी को आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर अपलोड करोगे, आपको मिलेगा। इसका लिखने का जो सिंटेक्स है थोड़ा अलग तरीके से है। तो जैसे यहाँ पर डबल हैज़ लिखा है तो आपको क्या होगा, इससे डबल हैज़ से जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा छोटा टाइप में दिखेगा। अच्छा, मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ। VS कोड में एक हमको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, इसके लिए एक एक्सटेंशन होता है, वो डालने के बाद में जैसे यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। शायद ये अब नए वर्जन में प्री एग्जिस्टिंग ही मिलने लगी। जैसे ये दिख रहा है, जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा वो आपको एक्चुअल में गिटहब पर कुछ इसी तरीके से दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इतना लिख दूं तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगी, या हम इसको ट्रिपल कर दें तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटी हो जाएगी। तो अभी के लिए हम डबल किए, पेंडिंग वर्क्स ऑन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अभी हमको प्रॉब्लम क्या मिली थी, स्कूल जो हम चेक कर रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि हम कहाँ गए थे, हम एंटर किए थे स्कूल के अंदर, एक हे सुशील स्कूल के अंदर एंटर किए। एंट्री का मतलब क्या हुआ कि एंटर करने के साथ में हमें जो चूज़ क्लास वाला ऑप्शन था, यानी कि चूज़ क्लास का जो फंक्शन है वो कॉल हुआ था। इस फंक्शन में दिक्कत क्या थी अभी कि यहाँ पर हमने इसके आगे जो फंक्शन बनाना है वो काम नहीं किया है। मतलब कि चूज़ क्लास वाले फंक्शन के अंदर, यहाँ पर चूज़ क्लास वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, हम यहीं से समझ लेते हैं। चूज़ क्लास वाले फंक्शन के अंदर एक नया क्लास क्रिएट करने के बाद में हमें क्लास के अंदर एंटर करने का या एग्जिस्टिंग क्लास को देखने का ऑप्शन दोबारा से मिल जाए। मतलब कि यही वाले ऑप्शंस, क्लास वाले ऑप्शंस हमको या तो दोबारा मिले या फिर हम यहाँ पे जैसे ही क्लास एंटर किए उस क्लास के अंदर हम चले जाएं। लेकिन ये चीज़ सही नहीं रहेगी। मतलब हो सकता है कि हाँ हम क्लास बना रहे हैं लेकिन अभी एंट्री करना नहीं चाहते, हम एक साथ कई सारी क्लासेस बनाना चाहते हैं।
तो उस जगह पे ये चीज़ नहीं सही रहेगी। तो पेंडिंग वर्क में हम क्या लिखते हैं, चूज क्लास फंक्शन के बाद में जैसे ही न्यू क्लास क्रिएट हुआ देन अगेन चूज क्लास फंक्शन को शो करना है, ताकि एडमिन ऐसे ही और क्लासेस बना सके एक बार में ही। अब ये जो मैं लिखा, इसको लिखने के साथ में आपने यहाँ पर देखा कि ये किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही एक चीज़ और होती है, जैसे मैं यहाँ पर 1 पॉइंट ही लिखे रहता हूँ, लेकिन इससे होता क्या है, ऑटोमेटिक अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो 1 की जगह पे 2 हो जा रहा है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 3 हो जा रहा है। तो ये यानी कि जो MD फाइल होती है उसके अंदर लिखने का तरीका होता है। आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। खैर, हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर नोट्स बना ले रहे हैं कि अभी क्या क्या वर्क आगे है जो हमें करना है। अभी का वर्क हमारा क्या है कि जिस तरीके से हमने एग्जिस्टिंग स्कूल के लिए जैसे हम एक लिस्ट दिखा रहे हैं, जैसे हम 2 अगर एंटर करते हैं तो एग्जिस्टिंग स्कूल हमें मिल जा रहा है, ऐसे ही एग्जिस्टिंग क्लासेस के लिए भी दिखाना है। और अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम सिंपली अलग अलग क्लासेस बना रहे हैं। तो अब हम एंटर स्कूल क्या कहते हैं, एंटर स्कूल नंबर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, इसको सही करना पड़ेगा, एंटर स्कूल नेम, नहीं, सही है, मेरी गलती। यहाँ से हमको चॉइस करना है स्कूल, तो सपोज दैट फिर से हम स्कूल चूज करते हैं 1, और फिर एक और क्लास हम बना लेते हैं। अभी जैसे हम चलें तो स्कूल्स के अंदर, हे सुशील के अंदर 2 क्लास हैं, एक क्लास और बनाते हैं 1 और 3rd। ठीक है, 3 क्लास बन गई है, इतना सफिशियंट है। तो हमने मिनीफाई किया। अब हमें क्या करना है, हर एक स्कूल के अंदर अगर आप नोटिस करो, जितनी भी स्कूल हम बना रहे हैं, इन स्कूल्स के अंदर एक फाइल है क्लास लिस्ट की, और इस क्लास लिस्ट के अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उनका नाम लिखा हुआ है। तो इसको देखने से आपको ये समझ में आया होगा कि अभी तक जैसे हमने स्कूल के लिए काम किया था, चूज स्कूल के लिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या कहते हैं, स्कूल को गेट किया, स्कूल को गेट करने के बाद में ये सारा काम किया। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, यही पूरा का पूरा फंक्शन जो है इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी किया। और अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें तो यहाँ पर क्रिएट न्यू क्लास है और क्लास चॉइस है, तो हम नाम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर चूज़ स्कूल है, इसको हम कर देते हैं चूज़, 1 मिनट, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, याद रखना, इसको हमने कई जगह यूज किया होगा, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसको यूज कहाँ कहाँ किया है। यहाँ पर हमने लिखा 3 जगह पे ये हमको मिल रहा है। अब देखो, एक बार में हम रिप्लेस कर सकते हैं इन नाम को, ठीक है, कैसे, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमें लिखना है, जैसे कि चॉइस अंडरस्कोर क्लास, ठीक है। जहाँ कहीं भी क्लास चॉइस लिखी होगी वहाँ पर हो जाएगा चूज क्लास, चॉइस क्लास की जगह एक्चुअल में इसको चूज क्लास करना है। क्यों? क्योंकि हमने चूज स्कूल लिखा हुआ है, वैसे ही चूज क्लास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं, ये एक बार में है रिप्लेस, एक रिप्लेस, और ये है रिप्लेस ऑल, तो पहले मैं एक रिप्लेस कर रहा हूँ, उससे ये वाला रिप्लेस होगा। मैंने एक बार क्लिक किया, चूज क्लास हो गया। दूसरे के लिए ये जा रहा है आगे, दूसरा जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है ये उसको चेंज करेगा, कर दिया यहाँ पे चूज क्लास, और इसी तरीके से तीसरा वाला यहाँ लिखा हुआ था चूज क्लास हो गया, है ना। अच्छी चीज़, क्या करना था, कंट्रोल F से ये फाइंड का ऑप्शन आएगा, इससे नॉर्मली आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके आप जो कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस करना चाहते हो उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो वापस चलते हैं हम वहाँ पर जहाँ थे, चूज क्लास में। तो चूज क्लास के अंदर हमने मैसेज तो दिया हुआ था कि ठीक है, हमने कुछ गलती कर दी। चूज क्लास के अंदर हमने मैसेज दिया है कि क्या कहते हैं, क्रिएट न्यू क्लास और ये सब, ठीक है। मिनीफाई करते हैं इसको भी,
चूज़ स्कूल के अंदर हमने किया था ये ऑप्शन। ओके 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 ओके, थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई, हमने यहाँ पर दे दिया है चॉइसेस, और ये चॉइसेस किसकी थी, ये चॉइसेस थी स्कूल की, ठीक है, जो सबसे पहला वाला था। यहाँ पर हम ऑप्शन क्या दे रहे थे यूज़र को, अगर आप नोटिस करो यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे थे क्रिएट न्यू स्कूल या चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल। तो थोड़ा सा हमको नाम चेंज करना पड़ेगा, हम नाम चेंज करते हैं इनका पहले, नहीं तो इससे और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम फाइंड करते हैं, इसको हम देते हैं चॉइसेस, स्कूल चॉइसेस नाम देते हैं इसको। जहाँ पर भी ये मिल रहा है हम उसको दे देते हैं स्कूल अंडरस्कोर चॉइसेस, रिप्लेस करते हैं इसको। यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, और भी जगह पर है चॉइसेस, ठीक है, ये सब जगह पे। अच्छा एक बार में अब मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, कर दिया मैंने, ऑल कर दिया एक बार में। ये तो हुआ पहला चॉइस चेंज, क्योंकि इस नाम की वजह से बहुत कन्फ्यूजन होगी। मैंने बहुत पहले भी जो पाइथन के हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, और जो ऑनलाइन पाइथन क्लास है उसमें मैं बार बार ये बताया हूँ कि रिलेवेंट नाम देना बहुत ज़रूरी है। अब एक और समस्या आ गई, स्कूल अंडरस्कोर स्कूल चॉइसेस, कहीं और भी ऐसा हुआ है? ओके, कहीं ना कहीं तो और ऐसा हो गया होगा। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने ऑल जो कर दिया, मैं इसको वापस से चॉइसेस करके ही करना पड़ेगा। जहाँ पर भी चॉइसेस है स्कूल चॉइसेस हो जाए, 1 बाय 1 करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले से ही उनको रिप्लेस कर दिया था, और वो कर देता दिक्कत, और शायद एक दिक्कत और होने वाली है, बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसको मैं दोबारा से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि हो सकता है कई जगह पर चॉइसेस की जगह पर इसी नाम से अगर कोई और भी मेथड होगा तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर करने वाले हैं ये ब्रैकेट का यूज, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है जैसे ये यहाँ पर यूज हुआ है वैसे ही और जगह भी यूज हुआ है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं स्कूल चॉइसेस हुआ, और इसने अभी तक ऊपर वाले चॉइसेस को रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हुआ स्कूल चॉइसेस हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब सभी के सभी हो चुके हैं चॉइसेस की जगह पे स्कूल चॉइसेस। इसी तरीके से एक्चुअल में जो ये हमने बनाया था चूज़ क्लास, ये चूज़ क्लास ना होकर ये था सिंपली क्या, क्लास चॉइसेस, क्लास चूज़। मैं नाम में ही कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको भी और खुद भी। क्लास चॉइसेस, ठीक है, इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स कि अभी तक हमने ये वाला फंक्शन बनाया ही नहीं है चूज़ स्कूल का, क्योंकि ये चॉइसेस के लिए था। तो इसी वाले फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी। और जैसे हम यहाँ पर क्लास चॉइसेस किए थे और यहाँ पर है क्रिएट न्यू क्लास, इसी के नीचे ही बनाते हैं क्लास, नाम देते हैं क्लास चूज़, और पेस्ट किया हमने। अब अगर इस मेथड को, इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चेंज करनी है। सबसे पहली चीज़ तो क्या, चूज़ क्लास हो गया। इसके अंदर आते ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट गेट, हमें क्या गेट करना है, हमें गेट करना है क्लास लिस्ट। तो फर्स्ट गेट क्लास अंडरस्कोर लिस्ट, कहाँ से, फाइल फ्रॉम स्कूल फोल्डर। तो अब यहाँ पर अगर हम गेट कर रहे हैं तो गेट क्या कर रहे हैं, गेट क्लास। तो
गेट क्लास लिस्ट फाइल। अब गेट क्लास लिस्ट फाइल हमें जो करनी है, यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें लेकर आना पड़ेगा वो स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम होगा, उसी के बाद में हम ये चॉइस कर पाएंगे। जैसे अभी के लिए मैं मैनुअली यहाँ पर करके दिखाता हूँ, हे सुशील और स्लैश करके, यहाँ पर क्या है, उस क्लास की लिस्ट है। तो हम इसको चेंज करते हैं, क्लास अंडरस्कोर लिस्ट डॉट txt फाइल हो गई। एंड देन अभी के लिए जो ये रीड लाइंस की गई है, किसके लिए की गई है? गेट क्लास लिस्ट फाइल। और यहाँ पर फिर हम क्या करने वाले हैं? गेट क्लासेस इन लिस्ट। ठीक है, इसके बाद में हेलो एडमिन, ये हमारी एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं, क्लासेस लिस्ट है। जिस स्कूल में, इसकी जगह पे हो जाएगा जिस क्लास में एंटर करना है उस नंबर को एंटर करिए। ठीक है, और यहाँ पर हम बना ले रहे हैं एक ब्लैंक क्लास लिस्ट फॉर ऑप्शंस, और यहाँ पे हम दे दे रहे हैं नाम। अब आप देख लो, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि वो करने में जाहिर सी बात है आप भी कंफ्यूज होगे, मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। तो क्लास लिस्ट फॉर ऑप्शन हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पर आए गेट क्लासेस इन लिस्ट, और इसके बाद में हम यहाँ पर क्या किए, नेम डॉट स्ट्रिप मेथड यूज टू रिमूव स्ट्रिंग और एंडिंग स्पेस ऑफ स्पेशल केयर। ठीक है, ये सब कुछ सही है। यहाँ पर स्कूल लिस्ट फॉर ऑप्शंस की जगह पर हो जाएगा क्लास लिस्ट फॉर ऑप्शन। एंड देन ये हमारी थी वो फाइल जो हमने यूज की थी, गेट क्लास लिस्ट फाइल, जिसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, गेट क्लास नेम बाय एडमिन। तो हम यहीं पर पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमें मिल क्या रहा है, और यहीं पे हम एग्जिट भी कर देते हैं, एग्जिट। ठीक, दैट मीन्स कि ये नीचे वाले ऑप्शंस जो हैं ये चलने से रहे, अभी ये नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं क्लास लिस्ट फॉर ऑप्शन। ये देखना है हमें कि जो हमने हे सुशील स्कूल के अंदर से क्लास लिस्ट गेट की, उसके अंदर जो क्लास के नाम हमें मिले वो कौन कौन सी क्लासेस मिली हैं। तो एक बार हम रन करते हैं। रन किया, चूज़ किए एग्जिस्टिंग स्कूल को, उसमें से हमने चूज़ किया हे सुशील स्कूल को, और यहाँ से हम चूज़ कर रहे हैं एग्जिस्टिंग क्लास को। और यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, 2 किया, एंटर किया, चूज़ एग्जिस्टिंग क्लास। हमने फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं वहाँ पर, तो चूज़ क्लास जो है ये जाएगा कहाँ पर, हमने इसको मिनिफाई किया। क्लास चॉइसेस थी, क्लास चॉइसेस के अंदर जब भी एक एडमिन क्लिक कर रहा है यहाँ पर, तो उसको कॉल करना है ये। अच्छा, अभी के अभी जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी स्कूल का नाम मैं पास कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये क्रिएट न्यू क्लास थी, क्रिएट न्यू क्लास में स्कूल नेम आया हुआ है, इसको हम पहले ही लेकर आए थे, दिख रहा है यहाँ पर स्कूल नेम यहीं से। तो जब भी हम क्लास की चॉइस कर रहे थे तो स्कूल नेम लेकर आ ही रहे थे, और उसी के भी पे हम क्लास चॉइसेस दे रहे थे। तो हमको तो पहले से ही स्कूल नेम मिला हुआ पड़ा था, मतलब कि हमारा काम हो गया। तो हमने दे दिया यहाँ पर स्कूल अंडरस्कोर नेम, मतलब कि ये हमें अब मैनुअल देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हम चलते हैं, इसको मिनिफाई किया और हम चलते हैं चूज़ क्लास पे, और यहाँ पर क्लास मिल ही रही थी। अभी के लिए हम इसको मैनुअली देख लेते हैं, और यहाँ पे हम स्कूल अंडरस्कोर नेम ले लेते हैं, नहीं तो वो वेरिएबल आर्गुमेंट का एरर मिलेगा। एक बार फिर से रन करते हैं। स्कूल चूज़ किया, हे सुशील स्कूल चूज़ किया, और इसके अंदर चॉइस एग्जिस्टिंग के लिए किया। फाइल नॉट फाउंड एरर, बहुत बढ़िया। ओ हो, फाइल क्यों मिलेगी? यहाँ पर हमने पेरेंट फोल्डर का नाम तो लिखा ही नहीं, स्कूल्स के अंदर है हे सुशील और फिर है क्लास लिस्ट। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं। 2, इसके बाद में हे सुशील स्कूल, इसके अंदर चूज एग्जिस्टिंग क्लास। बहुत बढ़िया, हमको क्लास मिल चुकी, दिख रहा है।
ये ब्लैंक था, ये ब्लैंक मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक काम छोड़ रहा हूँ। काम क्या छोड़ रहा हूँ आपको दिख रहा है, स्कूल नेम हम गेट करके ले आए हैं, ठीक है, जो कि हम पहले से ही क्लास चॉइसेस जब भी की जा रही थी वहीं से हमने स्कूल नेम को पास कर दिया था। और यही आर्ग्यूमेंट फिर हमको किसी भी स्कूल को चॉइस करने के लिए भी चाहिए थी, चाहे हम एक नया क्लास क्रिएट कर रहे हो या एग्जिस्टिंग क्लास हमें चॉइस करनी है, उन दोनों ही केसेस के लिए हमें स्कूल तो चाहिए ही चाहिए है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी मिल गई। अब यहाँ पर बचा हुआ काम क्या है कि आप यहाँ पर कैसे डायनामिक स्कूल के नाम को ऐड करोगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर हे सुशील मैनुअली दे रखा है। हो सकता है कि मैं एक बार को हे सुशील चूज़ करूँ, फिर माई यूट्यूब स्कूल चूज़ कर लूँ, या न्यू हे सुशील स्कूल चूज़ करूँ, या कोई भी कर सकता हूँ। तो अब आपका काम है कि ये आप करके देखो कि ये कैसे होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, हम इसको पहले डायनेमिक करेंगे। डायनेमिक करने के बाद में अभी एक प्रॉब्लम और क्या है, ये ब्लैंक जो मिल रहा है, अगर ये ब्लैंक मिल रहा है तो हमें ये ब्लैंक यहाँ पर नहीं चाहिए, हम इसको हटाएंगे। और देन जब ये काम हो जाएगा तो ये पीडीएफ, आपको शायद याद होगा ये पीपीटी कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वर्क फ्लो में कि क्या क्या करना है। तो अभी तो हम पहले एक बार अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहाँ पर कि हम इस स्टेज तक आ चुके हैं कि क्लास भी क्रिएट हो गई है और क्लास के अंदर हम एंटर भी कर लिए हैं। इसके बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ही क्लास के अंदर एंट्री की, हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वर्क हमारा यही है, जब हम इस एरर को क्या कहते हैं, ये वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर रहे हो अच्छे से और कर ले जाओगे। नेक्स्ट वर्क भी आपको समझ में आ गया है। जाते जाते अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर रहा था, ओके, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर अभी आप ये डायरेक्ट देख रहे हो वीडियो, तो प्रोजेक्ट देखने से अच्छा है पहले आप पाइथन की थोड़ी और अच्छी से नॉलेज लो। नोटिफिकेशन में आपको चैनल का जो ऑनलाइन पाइथन क्लास का वीडियो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन में से जाकर पाइथन की ऑनलाइन पाइथन क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करिए। वहाँ पर बहुत सारे जितने भी अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर किया हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, फिर मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।